आज अपन प्रश्नावली 4 दो चर वाले रेखीय समीकरण ये टॉपिक आज पढ़ेंगे अपन। इससे पहले अपन पढ़ चुके थे एक चर वाले। कौन से पढ़ चुके हैं? एक चर वाले। ये चर क्या होता है? चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड यानी ABCD का कोई अक्षर अगर किसी के साथ आता है तो वो चर कहलाता है। एक चर आएगा तो एक चर ही कहलाएगा। दो चर समीकरण साथ होते हैं तो वो कहलाएगा दो चर। ये दो चर वाले एक समीकरण। एक चर वाले के बारे में पढ़ा अपन, वापस थोड़ा रिवीजन करें अपन। जी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 4 बराबर 5, ये कहलाता है एक चर वाला। एक चर क्योंकि इसमें खाली क्या है? एक्स है। जैसे 2y प्लस 5 बराबर 7, ये भी कौन सा है? एक चर वाला, एक चर। अब जैसे x प्लस वाई बराबर 7, ये कहलाएगा दो चर वाला, दो चर। जैसे 3x प्लस 4y बराबर 5 या -5, ये भी कौन सा है? दो चर वाला। एक्स वाई जेड ये कहलाता चर, और संख्यात्मक कोई संख्या हो अंकों वाली 1 2 3 4 वो कहलाता अचर। तो चर का मतलब हो गया, चर का मतलब हो गया एक्स वाई जेड का कोई अक्षर साथ हो तो वो तो होगा चर। अचर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, ये होता है अचर। चर और अचर दो पद होते हैं। दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? यानी इसका रूप कैसा होता है? व्यापक रूप ये होता है x प्लस by बराबर C। ABC ये तीनों क्या है? अचर है। क्या है? यहां ABC अचर पद है। अचर पद का मतलब क्या होता है? संख्यात्मक मान है, कोई भी 1 2 3 4 -5 -6, तो ये इसका होता है व्यापक रूप दो चर वाले का। दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप x प्लस by बराबर C। यहाँ ABC क्या है? अचर पद। क्या है? लिखो। अब जैसे समीकरण बनाना, कैसे बनाते समीकरण अपन?
जैसे एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दुगुनी है। कितनी है? दुगुनी है। तो व्यापक समीकरण रूप लिखना है। व्यापक समीकरण के रूप में लिखना। अब देखो शॉर्ट समझे, एक नोटबुक की कीमत की कितनी है और पता नहीं है, और एक कलम कीमत कितनी अपन को पता नहीं है, लेकिन वो इससे दुगुनी है। इसको इस समीकरण रूप में अपन को देना है। सबसे पहले नोटबुक की कीमत मान लो, हल करेंगे। माना कि नोटबुक की कीमत बराबर x रुपए में होगी कीमत तो। और क्या है? कलम, एक कलम की कीमत कितनी मान ले में? y रुपए। ठीक है, ये है नोटबुक, ये तो है नोटबुक कीमत, ये है कलम की कीमत। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न जैसे कहता है वैसा काम करना। प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है? नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की कितनी है? दुगुनी है। दुगुनी कीमत किसकी है? नोटबुक की। किससे? कलम से। तो x की कीमत है x बराबर y। अभी दोनों ये बराबर है, इसमें ये दुगुनी है, ये दुगुनी है। x बराबर 2y। हाँ, x दुगुना है, तो ये दुगुना है। दो गुना इसको नहीं करेंगे, दो गुना इसको करेंगे तब दोनों अब बराबर होंगे। जैसे यहां पर ये 2 रुपए है और इसकी कीमत 4 रुपए है, तो इस दुगुना कौन है? 4 दुगुना। तो बराबर करने के लिए 2 गुना किसको करना पड़ेगा? 2y से। इसको करना पड़ेगा, तब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, जो छोटा वाला है जिसकी कम कीमत है उसको दुगुना तिगुना करना है। तो दोनों में कम कीमत किसकी है? कलम की। तो कलम को क्या कर देंगे? दुगुना कर देंगे। ठीक है, x बराबर 2y। अब इसके बाद इसका करते हैं पक्षांतरण। क्या करते हैं? पक्षांतरण। तो x माइनस 2y बराबर 0। 2y इस बराबर के इधर आया तो चिन्ह चेंज होकर किस में आ गया? माइनस का। हाँ, प्लस का इधर प्लस का है तो बराबर के इधर माइनस का आ गया। किसी भी पक्ष को, चाहे x इधर जाए चाहे कोई ये बराबर के इधर से उधर जाए, तो उसका चिन्ह चेंज होता है। अगर गुणा है तो भाग के रूप में जाएगा, भाग है तो गुणा के रूप में जाएगा, और माइनस है तो प्लस के रूप में जाएगा, प्लस है तो कब? पक्षांतरण करते हैं। और पक्षांतरण हमेशा बराबर के चिन्ह का ध्यान रखते हुए करते हैं अपन। बराबर के चिन्ह के से अगर कोई किसी को इधर से इधर लेकर आना है या इधर से उधर लेके जाना है, तो उसमें हमेशा चिन्ह चेंज होकर वो जाता है। वो चिन्ह चेंज होने का मतलब प्लस माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा। ये आपका समीकरण का व्यापक रूप हो गया। यहां ए क्या है? ए या x के साथ जो गुणांक है, x के साथ कौन गुणा हो रहा है? 1। कोई संख्या नहीं हो तो हम वहां में क्या होती है? 1 होती है। तो इसका a बराबर कितना हो गया? 1। a का मान कितना है? 1। b का मान कितना है? 2 नहीं है, चिन्ह साथ आएगा, -2। b का मान कितना हुआ? -2। और c बराबर 0। c है ही नहीं, अचर पद है ही नहीं, तो c का मान कितना हुआ? 0। इस प्रकार से a बराबर 1, b बराबर
-2 और c बराबर 0 लिख लो। प्रश्नानुसार अब लिखो, एक सवाल लिखो। देखो, एक गेंद की कीमत एक गेंद की कीमत एक पेंसिल की कीमत की, एक गेंद की कीमत एक पेंसिल की कीमत की कीमत की 4 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। इसके आधार पर उस सवाल को करना है। अब देखो, सवाल नंबर 2 लिखो आप। निम्नलिखित
रैखिक समीकरणों को x प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। और प्रत्येक स्थिति में A, B और C के मान बताइए। ये समीकरण का व्यापक रूप है। x का गुणांक a कहलाएगा, y का गुणांक b कहलाएगा, अचर पद c कहलाएगा। पहले इस रूप में देना है, उसके बाद a, b, c के मान रखने हैं। जैसे सवाल नंबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 9.35 आवर्ती, ये आवर्ती कहलाती है। अब सबसे पहला काम होगा इस पद को इधर लेके आना, तभी ये व्यापक रूप बनेगा। इसको इधर लेके आना, अपने पास 2x ऑलरेडी इधर ही है, कोई चेंज नहीं करना। 3y इधर है, कोई चेंज नहीं करना। ये इधर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस 9.35 आवर्ती बराबर क्या बचा? उधर कुछ 0 बचा। अब ये तो हो गया इसका रूप। अब अपन को इसमें से A, B, C के मान बताने हैं। एक का मान क्या हुआ? 2। A बराबर हो गया यहां 2। B बराबर कितना हुआ? Y का गुणांक 3 और C बराबर चिन्ह सहित माइनस 9.35 आवर्ती। लिखो। सवाल नंबर 2, x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0। इसमें एक पद ये भिन्न के रूप में है। जब कोई पद भिन्न के रूप में होता है तो पूरे पद को सरल करने के लिए अपन लेशब लेते हैं। तो इन सभी में यहां बटा 1 है, यहां बटा 10 है, 1 है, 10 बटा 1, 1 5 1, इनका लेशब क्या होगा? 5। 1 5 1 का लेशब 5 हुआ तो 5 अपन लिया लेशब। अब 1 का भाग 5 से लगाओगे तो कितने बार जाएगा? 5 बार। उस 5 को 1 से गुणा करो, क्या आएगा? 5x। क्या आएगा? आगे चिन्ह किसका है? माइनस का। चिन्ह हमेशा इन बटावे के बीच में लगाना है।
ऊपर नीचे नहीं लगाना। चिन्ह हमेशा जहां बटा हुआ होता है उसके सीधे में लगता है, जहां बटा की लाइन होती है उस सीधे में चिन्ह आते हैं, ऊपर नीचे चिन्ह को नहीं लगाना। 5 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा? एक बार। 1 को y से गुणा करोगे तो 1y कहो चाहे y कहो एक ही बात है, 1y लिखो चाहे y लिखो, यहाँ y हो गया। माइनस 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 का 10 से गुणा 10 पंजे 50 बराबर 0। अब अपन यहाँ करेंगे वज्र गुणा। क्या करेंगे? वज्र गुणा मतलब होता है तिरछा गुणा। ये 5 गुणा किसे होगा? 0 से, यहाँ बटा 1 लिख दो भले चलेगा। ये गुणा इससे 1 से होगा। जब कोई संख्या 1 से गुणा होगी तो वही रहेगी, पहले इसको कर लो तो यही संख्या रहेगी 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। 5 का 0 से गुणा करो तो क्या होगा? ये इस तरह से गुणा होता है। ये पद इसका हर इसके अंश से बराबर उधर से, इसका अंश इसके हर से, ये पद बन गया। अब यहां पर अपन ये हो गया समीकरण का व्यापक रूप बन गया। क्या बन गया? समीकरण का व्यापक रूप। अब यहाँ ए बी सी के मान निकालने हैं तो यहाँ a बराबर कितना है? 5, b बराबर -1। एक मत बोलो, चिन्ह से पहले चिन्ह लगाना है। अगर चिन्ह प्लस का है तो लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी संख्या बोल दो। अगर चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगा के फिर संख्या बोलनी है। तो यहाँ हो गया -1 और c बराबर कितना है? -50। ये आपके ए बी सी तीनों के मान हो गए और ये आपका समीकरण का व्यापक दोनों उत्तर आपका आ गए। चलो करो। है ना मार्ग? चलो अगला सवाल। अगला है 30 सवाल है। x बराबर 3y, x बराबर 3y, पक्षांतरण होगा यहाँ 3y का इधर। तो यहाँ सबसे पहले अपन करेंगे पक्षांतरण। तो 3y बराबर इधर है। समीकरण का व्यापक रूप करने के लिए इस 3y को इस बराबर के ये बोल होता है वाम पक्ष, दक्षिण पक्ष। इसको इधर लाएंगे, x माइनस का बन जाएगा 3y बराबर 0। कभी भी किसी पद को बराबर के इधर से इधर लेके आते हैं तो उनका चिन्ह चेंज होता है। चिन्ह चेंज कैसे होते हैं? अगर प्लस का है तो उसका हो जाएगा माइनस का, अगर माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस का, और गुणा का है तो भाग का रूप, भाग है तो गुणा का रूप। ये चिन्ह परिवर्तन होते हैं। कब? पक्षांतरण। किसमें होते हैं ये? पक्षांतरण में ये चिन्ह चेंज होते हैं। प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, गुणा का है तो भाग का, भाग का है तो गुणा में। अब यहां अपन a है x का गुणांक, x के साथ कौन गुणा हो रहा है? कोई संख्या नहीं है ना, कोई संख्या नहीं है तो उसमें क्या लिखना? आपको 1 लिखना है, 1। b बराबर क्या है?
y का गुणांक माइनस, पहले चिन्ह लगाना है फिर संख्या लिखनी है, तो -3। c यहां पर कहीं भी नहीं है, तीसरा पद यहां है ही नहीं, अचर पद क्या है यहां 0, लिखो। ठीक है, अब आपको सवाल करके लाने हैं। लिखो, पहला सवाल लिखो HW। सवाल नंबर 3, -2x + 3y = 6। सबसे पहले इसका समीकरण का व्यापक रूप बनाना है, फिर A, B, C के मान आपको बताने हैं। चौथा सवाल, 2x = 5y। पांचवा सवाल, 3x - 5y बराबर 0। छठा, 2x = -5y। सातवां, 5 = 2y। आठवां, x - x/4 - y + 5 = 0। आठवां, x/5 - y/2 + 3 = 0। नम्मा, 3x + 2 = 0। और 10वां, -4x = 5y। अब इन सभी समीकरणों को व्यापक रूप देके और फिर A, B, C के मान आपको निकालने हैं। ये इसमें से पहला सवाल, 6 को इधर लेकर आना है, व्यापक रूप बन जाएगा। इसमें 5 वाले इधर लाएंगे, ये ऑलरेडी व्यापक रूप में ही है, ऑलरेडी व्यापक रूप में ही है। A, B, C के मान निकलना है। इसमें -5y को इधर लेके आएंगे, इसमें 2y को इधर लाएंगे, इसमें ये ऑलरेडी व्यापक रूप है, लेस लेके काम करना है, व्यापक रूप पे लेस लेके काम करना है, ये व्यापक रूप है, इस व्यापक बनाना। चलो, कल अपन आगे की कुछ क्वेश्चन हल करेंगे और आपको एक ग्राफ कॉपी लेके आनी है जिसमें कुछ ग्राफ के संबंधित सवाल भी बताएंगे आप।